सीएम चंपाई सोरेन का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, माफिया पेशेवर अपराधियों को करे चिन्हित। स्नैचिंग, चोरी और लूट और डकैती पर हो रहा है हर हाल में लगाम। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में आए दिन स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोके, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने इस बात भी जोर देते हुए कहा है कि अधिकारी माफिया तथा पेशेवर अपराधी को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे इसके लिए प्लानिंग बनाएं। इसके बाद भी जो भी कानूनी कार्रवाई उसे करें ताकि उनमें मन में भय उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में एसटी जमीन से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान दें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। अधिकारियों ऐसे आदिवासियों को जमीन का दखल दिलाना सूचित करें। जेल में बंद आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा, मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ा। आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कैश कांड मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का भी पद छोड़ दिया। इस बात की सूचना उन्होंने राजभवन को दी है। वही जेल नियम के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। राजभवन सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आलमगीर आलम ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बल्कि कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग का काम ठप पड़ गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनका विभाग 3 दिन पहले अपने पास ले लिया था। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही बचे हैं। सरकार के अब तक कांग्रेस कोटे से 4, राजद से 1 और जेएम से 5 मंत्री थे, जिसमें से कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार में नियम अनुसार 12 मंत्री हो सकते हैं, पर अब तक 12वें मंत्री का पद किसी को नहीं दिया गया है। इस तरह से राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के 2 पद रिक्त हैं। बता दें कि ईडी ने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पास पीएस संजीव लाल और उससे जुड़ी लोगों को ठिकाना पर रेड मारी थी। इसमें 32 करोड़ 20 लाख रुपए कैश की बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान इस मामले में मंत्री के पास पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को 6 मई की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों से 14 दिन तक रिमांड की पूछताछ की गई और दोनों को पिछले मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायाधीश हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शाह पर टीपी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं करने पर मिली अगली तारीख, राहुल से मांगा जाएगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह पर टीपी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की वजह से अदालत ने एक और तारीख देने की बात कही। अब इस मामले में सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है। 6 जुलाई को राहुल गांधी का जवाब नहीं आता तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था। 21 मई को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सारमक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने उन्हें समन जारी किया था और 11 जून को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट से जारी समन का झारखंड हाईकोर्ट में
चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के फिर से समन जारी किया था। बता दें कि अमित शाह पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगा चुका है। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसे निरसन करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर अदालत ने जवाब मांगा था, जिसे नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहा है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो लातेहार हजारीबाग में येलो अलर्ट। डाल्टनगंज का तापमान पहुंचा 45। झारखंड में 15 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य में आज फिर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, जामताड़ा और दुमका का इलाका शामिल है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावा हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जाहिर की है। राजधानी रांची में कल देर शाम मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया। रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में इस बारिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। राज्य में अभी 14 जून तक मौसम विभाग ने 2 तरह के अलर्ट के साथ साथ हीट वेव वही 14 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यम भाग में बारिश की संभावना जाहिर की है। 14 जून के बाद राज्य के फ्री मानसून का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नज़र डालें तो राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क और राज्य के पलामू जिले में हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर देखा गया है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बोकारो में देखा गया है। राज्य के कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री से कम है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। राज्य में सिर्फ 4 जिले, जिसमें सिमडेगा, साहिबगंज और पाकुड़, लोहरदगा पर 40 डिग्री से कम रहा है। चौपारण में सड़क हादसा, 1 की मौत। सड़क पार कर रही महिला, अज्ञात वाहन ने कुचला, जीटी रोड जाम। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पांडे 12 पंचायत के आरा पगार जीटी रोड कट पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। महिला सड़क पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला सड़क पर गिर गई। वही वाहन कुचलते हुए फरार हो गया, जिसमें दुर्घटना स्थल पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला की पहचान पांडे 12 पंचायत के ग्राम आरापगार निवासी बैद्यनाथ यादव की पत्नी लाछो देवी के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजन ने एवं ग्रामीण ने जीटी रोड को जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने पुलिस बल भेजे, घंटों समझाकर जाम को हटवाया। वही एनएचआई के
करप्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए करप्शन कंपनी के कैंप के परिजनों व ग्रामीण ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिस पर कौशल इंजीनियरिंग करप्शन कंपनी के मैनेजर HR आलोक कुमार सिंह की ओर से चंपारण थाना को आवेदन देकर कैंप परिसर में तोड़फोड़ एवं छिनकतई को लेकर आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मंगलवार को सुबह 6 बजे जितेंद्र यादव के पुत्र सुरेश यादव, आशीष कुमार यादव का पुत्र दहल यादव तथा 10-15 अन्य लोग द्वारा कंपनी परिसर में तोड़फोड़ किया गया है एवं 20,000 की छिनकतई की गई है। इस संबंध में सूचना थाना एवं CO BDO को दिया गया है। साथ ही उचित कार्रवाई को अनुरोध किया गया है कि बता दें कि निर्माण कंपनी द्वारा कई प्रकार की अनियमितता बरत रही है, जिसके कारण चौपारण के क्षेत्र 33 किलोमीटर GT रोड में हर दिन दुर्घटना घट रही है। तीर्थयात्री हुए फूड ज्वाइनिंग के शिकार। आंध्र प्रदेश से अयोध्या जा रहे थे यात्री, 40 लोगों की तबीयत बिगड़ी, बरही अनुमंडल अस्पताल में हुआ इलाज। आंध्र प्रदेश से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे 40 से ज़्यादा तीर्थयात्री रास्ते में खाना खाने के बाद फूड ज्वाइनिंग का शिकार हो गए। अधिकांश लोग को उल्टी दस्त होने लगी। सभी को बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलते ही PDS डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने तुरंत एक मेडिकल टीम की गठित कर इलाज शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे सभी सामान्य हो गए। हालांकि सभी यात्री तमिल बोल रहे थे, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हुई। डॉक्टर ज्ञानी स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं और खुद ही निगरानी में इलाज शुरू कराया। सभी के लिए सामान भी उपलब्ध कराया गया। तबीयत ठीक होने के बाद सभी को वापस बस तक छोड़ा गया। गोल्ड शोरूम में चोरी। बिहार के सीवान और गोपालगंज से सरगना समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर NH-60 के किनारे सेनको गोल्ड शोरूम में 2 दिन पहले 9 जून को दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें एक पुलिस की गोली से घायल हुआ था। घटना के वक्त पुलिस और 8 अपराधियों के बीच मुठभेड़ में करीब 25 राउंड गोली चली थी। श्री चौकी OC मेघनाथ मंडल में एक अपराधी के कमर में गोली मार दी गई थी, साथ ही उनके घर से भाग निकले थे। अतः बुलेट सवार बदमाश सानू सिंह को पुलिस ने बिहार के सीवान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुरक्षा के घेरे में धनबाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना के मुख्य सरगना बिहार के गोपाल निवासी सूरज सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है।